हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स एक्सेल में बताऊंगी कि जो आप अपने जॉब पर जहाँ जब भी आप एक्सेल में काम करते हो उनको यूज़ करोगे तो आपका जो एक्सेल में काम करने का स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। इवन जब आप कभी जॉब पर भी जाते हो तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है मैक्सिमम शॉर्टकट्स को यूज़ करें सो दैट कि जो काम आपको दिया गया है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो एक्सेल में शॉर्टकट का बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। सो कैसे कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो हमारे रेपिटेटिवली यूज़ होते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंट हम यूज़ करते हैं, वो शॉर्टकट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपने एक्सेल में कोई शीट को इंसर्ट करना है या किसी शीट को डिलीट करना है या रीनेम करना है, किस मूव और कॉपी करना है, अपने जो भी डेटा है उसको उसकी कॉलम और रो की हाइट और विड्थ को जो है वो एडजस्ट करना है, या अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो सकता है कि अपनी शीट्स में आपने मूव करना है, मीन्स आगे पीछे शीट्स में मूव करना है, नेविगेट जिसको कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो आप फ्रिक्वेंटली करते हो। अगर इसको आप शॉर्टकट से करोगे ना तो आपकी स्पीड में जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले कि अगर न्यू शीट आपको इंसर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, आपने प्रेस करना है शिफ्ट F11। जैसे ही आप शिफ्ट F11 प्रेस करोगे तो जिस शीट पर भी आप होगे उसकी आगे वाली उससे आगे आपको एक न्यू शीट मिलेगी। अगर आपने इस शीट को रीनेम करना है देन आप प्रेस करोगे Alt HOM, नॉट Alt HOM, Alt HOR। M होता है मूव और कॉपी के लिए, तो रीनेम मीन्स आर, Alt HOR करना है आपको। तो जैसे ही मैं Alt HOR करूंगी तो देखिए आपका कर्सर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम शीट का कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने डेमो। अब इससे बाहर कैसे करना है, आना है, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस शीट को डिलीट करना है, राइट, तो कैसे करेंगे, Alt HDS, ठीक है, वो शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। अब आप कंट्रोल Z करेंगे ना तो शीट वापस नहीं आएगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, कंट्रोल Z करने से नहीं आएगी। अगर आपने जो भी आपकी शीट जब आपने ओपन की थी वैसा ही डेटा चाहिए आपको, इसको क्लोज कर दो तो वो शीट जो डिलीट हुई है ना वो सेव नहीं होगी, फिर वो आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इस वर्कबुक को सेव ही नहीं किया हुआ, क्लोज भी कर देंगे, फिर दोबारा सेव करना पड़ेगा, फिर वो शीट नहीं आएगी। उस केस में शीट को आप वापस नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो शॉर्टकट है हमने कौन कौन से कर लिए, F11 न्यू वर्कशीट है, रीनेम Alt HOR, ओके। और अगर आपने शीट को अपनी डिलीट करना है देन Alt HDS, ये वाला है। सारे शॉर्टकट हमने कर लिए हैं। अब होता है कि अगर आपको अपनी शीट्स में नेविगेट करना है देन कैसे करोगे, कंट्रोल पेज अप करके आप उससे पीछे वाली शीट्स में जाएंगे और कंट्रोल पेज डाउन करके आगे वाली शीट में जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर इन शीट पे आ गई। अब इस शीट में क्या है कि ये रोज और हाइट, जो कॉलम की विड्थ है, रो की हाइट है, वो एडजस्टेड नहीं है। एक बार में ही कैसे एडजस्ट करनी है, आप कंट्रोल A प्रेस कीजिए, आपका डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, Alt HOI और Alt HOA। तो देखिए आपका एक बार में ही सारा डेटा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई कॉलम और रो को इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर भी कर्सर पड़ा है, अगर उसके ऊपर रो सेलेक्ट इंसर्ट करनी है तो एरो की से नीचे आइए, इंटायर रो एंटर प्रेस कीजिए, रो आ जाएगी, राइट। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करते हैं और इंटायर कॉलम करते हैं तो जहां पर भी कर्सर होगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है देन आप क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, कंट्रोल माइनस करके फिर यही आएगा। वो कहता है क्या करना है, आपने रो के कॉलम को डिलीट करना है, हमने कहा इंटायर कॉलम, ओके कर देंगे तो डिलीट हो गया। तो आप जैसे ही कंट्रोल माइनस करते हो, ठीक है, तो डिलीट होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हो तो इंसर्ट होता है। अगर मैं कहती हूँ वो जो है जो डायलॉग बॉक्स है वो ना आए, ये वाला रो जो है जैसे ही मैं कंट्रोल माइनस करूँ वो डिलीट हो जाए, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट और स्पेस बार, उससे क्या होगा, ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करते हैं ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल माइनस करूंगी ना तो ये कॉलम, मुझे डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल माइनस। ऐसे ही अगर आपको रो करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल माइनस, रो डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप अपने डेली जितनी भी वर्किंग है उसमें यूज़ करते हो, तो एक्सेल में आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आपको शिफ्ट F11 से जो है शीट इंसर्ट करते हैं, ऑल्ट HOR से रीनेम करते हैं, राइट, ऑल्ट HDS से उसको डिलीट करते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं तो रो और कॉलम इंसर्ट होगा, कंट्रोल माइनस करते हैं तो आपका रो और कॉलम डिलीट होगा। अगर आप शिफ्ट स्पेस बार करते हैं तो रो सिलेक्ट हो जाती है, फिर कंट्रोल माइनस करते हो तो कंप्लीट रो जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर आपको जो अपनी शीट्स में नेविगेट करना है तो कंट्रोल पेज अप एंड डाउन से करते हैं। और एक और शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, वो है आपका रिलेटेड टू मूव एंड कॉपी। शायद यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, उसको मैं बता देती हूँ। वो होता है ऑल्ट HOM। उससे क्या होता है, मान लो ये वाली शीट की एक कॉपी बनानी है मैंने, तो कैसे करूँगी, इस शीट में हूँ मैं, ऑल्ट HOM को प्रेस करती हूँ तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखो, ये वी लुकअप, इस शीट का नाम है वी लुकअप। इसी शीट में अगर मुझे इसकी एक और कॉपी बनानी है तो यहाँ पर टिक करूंगी, ओके प्रेस करूंगी तो कॉपी बन जाएगी। अगर मुझे इसको न्यू वर्कबुक में लेके जाना है तो आपने माउस से नहीं आना, आपने टैब प्रेस करना है। आप देखो कि जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे ना तो यहाँ हाईलाइट हो जाता है। आप एंटर प्रेस करते हो, अगर न्यू वर्कबुक चाहिए, अगर तो किसी और वर्कबुक में लेके जाना तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर दो। बैक में जितनी वर्कबुक्स खुली होंगी ना वो सारी यहाँ पर नजर आएंगी। अगर कुछ भी और नहीं खुला होगा तो यहाँ पर नहीं नजर आएंगी। अगर इसको न्यू वर्कबुक में लेके जाना है तो न्यू वर्कबुक पर आपने एरो की, अप एरो की से सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, फिर उसके बाद आप टैब करिए तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं स्पेस बार प्रेस करती हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो मीन्स कॉपी क्रिएट होगी। ये शीट यहाँ पर भी रहेगी, न्यू वर्कबुक पर भी रहेगी। और फिर टैब प्रेस करके मैं ओके पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये न्यू वर्कबुक बन गई जिसमें ये शीट आ जाएगी। और मेरी प्रीवियस जो है वो प्रीवियस शीट ये वाली थी जिसमें नंबर ऑफ शीट्स हैं, तो आप ऐसे कॉपी और मूव कर सकते हो। तो ये आप शॉर्टकट्स अपने डेली वर्किंग में यूज़ कीजिए, सो दैट अगर जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और फिर आपको ये याद भी हो जाएंगे। चलिए, ओके बच्चा, ओके, टेक केयर, थैंक्स।